खेल जगत कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। और आज के इस अंक में हमारे साथ हैं झारखंड सरकार के स्पोर्ट्स डायरेक्टर सरोजनी लकड़ा, जो कि 36वें राष्ट्रीय खेल में झारखंड की टीम का प्रदर्शन देखकर उपस्थित हुई हैं। और झारखंड में इन दिनों खेल की कई गतिविधियां हुई हैं। इन सारे मुद्दों पर हम अभी स्पोर्ट्स डायरेक्टर से बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो सरोजनी जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार रेखा जी। सरोजनी जी, अभी हाल ही में आपको ये जिम्मेदारी मिली है, 30 तारीख या 29 तारीख को आपको ये चुनौती मिली है, जिम्मेदारी मिली है, और फिर आप 36वें राष्ट्रीय खेल जो कि गुजरात में चल रहे हैं अभी, उसमें शामिल हुई हैं। वहाँ जाना, वहाँ पर हमारे खिलाड़ियों का प्रदर्शन कैसा रहा आपके लिए? मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगी कि जैसे 29 सितंबर को जो नोटिफिकेशन हुआ एडिशनल चार्ज एज ए स्पोर्ट्स डायरेक्टर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साझा के रूप में, और मैं ये 30 तारीख को मैंने योगदान दिया। और योगदान देने से पहले ही मैं रास्ते पर थी तो मुझे सूचना मिली कि अंडर 17 गर्ल्स की सुब्रतो टीम विनर बनकर रांची स्टेशन में पहुंच चुकी है। तो मैं अपना गाड़ी उधर मोड़ लिया और सबसे पहले मैं दौड़ी रांची स्टेशन उन लोगों का स्वागत के लिए, क्योंकि बहुत खुश थे वो कोच और खिलाड़ी काफ़ी खुश हुए जी। तो अच्छा लग रहा था। तो मेरे लिए एक तरह से ये आगाज बहुत बेहतर हुआ। अच्छा टीम प्रदर्शन करके आई और विनर टीम हुई और मैं उसी दिन ज्वाइन करने जा रही हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत ही खुशी का बात था। और खिलाड़ी जब जीतते हैं उनकी खुशी जब ये होती है तो, और हमें एज ए स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटिव क्या हम लोग ये कर सकते हैं, तो हमें भी खुशी होती है। तो मैंने 30 सितंबर को ज्वाइन किया और पदाधिकारियों के साथ, साझा और खेल निर्देशालय के पदाधिकारियों के साथ मैंने 1 तारीख को समीक्षात्मक बैठक की और उन लोगों से जानकारी ली। और हमने उस दिन डीओसोस का मीटिंग के लिए, चूँकि वरीय पदाधिकारी के द्वारा समीक्षात्मक बैठक करना है, इसलिए मुझे 7 तारीख तक करने की बात कही गई थी। तो मैंने ऑर्डर निकाला और कल 7 तारीख को मैंने डीओसोस पूरे झारखंड के सभी डीओसओ के साथ विभिन्न मुद्दों पे मैंने उनके साथ बैठक भी की। और अच्छा रहा, वो फलाफल बहुत ही अच्छा रहा। हर लोगों ने एक एक चीज़ों को रखा और मैं बहुत ही इंस्पायर हूँ कि इतने यंगेस्ट डीओसओ हैं और बहुत एनर्जेटिक हैं, काम करेंगे वो लोग। तो उनका जो पॉजिटिव सोच है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो हम लोग एक जो खेल निर्देशालय का, सरकार का जो जितनी भी योजना है उसमें बारीकी से हम लोगों ने डिस्कशन किया। तो उसी के अनुसार हम लोग आगे काम करेंगे। और उसके बाद फिर हमारे जो वरीय पदाधिकारी हैं उनके साथ भी हम लोग योजना के विषय में और जो भी खेल का गतिविधि है उसमें काम करेंगे जी। तो रेखा जी, आपने कहा कि बिल्कुल गुजरात जाना हुआ आपका, 36 नेशनल गेम के बारे आपने कहा। तो मुझे इस तरह का ये हुआ कि मतलब जाना है। तो 2 तारीख को मैं यहाँ से चली और मैं 2 दिन अहमदाबाद में थी, क्योंकि वहाँ पर जो 36 नेशनल गेम हमारा झारखंड में एक जगह था, तो काफ़ी लगता था कि खेल का माहौल है। और ये तो वहाँ पर वैसे नहीं था, लेकिन नहीं है, वहाँ पर अलग अलग वेन्यू है। अच्छा। जैसे गांधीनगर में मुझे अहमदाबाद में ठहरने का ये मौका मिला था, जगह दिया गया था जी जी। और मैं वहाँ पर पहुँचने के बाद 2 तारीख शाम में पहुँचने के बाद मैंने मतलब 3 तारीख को सुबह मतलब 7 साढ़े 7 बजे मैं लॉन्ग बॉल्स और तीरंदाजी का जिधर इवेंट चल रहे थे जी हाँ, जो कि किसी प्राइवेट व्यक्ति के जो ये थे, अच्छा, उनके स्टेडियम्स थे, हाँ। स्टेडियम रिसोर्ट थे और वहाँ पर मतलब उन लोगों के लिए फील्ड तैयार किया गया था। गोल्फ ग्राउंड उन लोगों का था, उसमें जी वहाँ पे किया गया था। तो अच्छा लग रहा था कि वो लोग भी मतलब साथ देते हैं इस तरह का ये करने के जी जी। और तीरंदाजी गेम के लिए भी अलग जगह वेन्यू किया गया था। तो उन खिलाड़ियों से मिलकर बहुत अच्छा लगा और वो लोग भी काफ़ी उत्साहित थे मेरा वहाँ पहुँचने से कि एक खेल विभाग से कोई पदाधिकारी आए हैं, तो उन लोग को भी जोश हुआ। और 4 तारीख को तो जैसे आप लोगों ने जाना कि गोल्डी मिश्रा ने बहुत ही मतलब गोल्ड ले करके रिकर्व में गोल्ड लेने के बाद काफ़ी यहाँ पर खुशी का माहौल था। बिल्कुल पूरा सबसे बड़ी पूरा खुश था। और खुश इसलिए भी था क्योंकि
खेल विभाग का डे बोर्डिंग सेंटर का वो लड़का है, तो जी, अभी जी। उनके लिए बहुत कुछ करने की जरूरत हम लोगों को है। जी हाँ। तो उसके बाद लॉन्ग बॉल्स में भी आए, लवली चौबे ने रूपा, फिर गोल्ड सुनील लिया, बहादुर ने सिंगल्स में स्वर्ण लिया। जी और रूपा तिर्की ने भी ब्रॉन्ज लिया। जी जी। और उधर जयंत तलुकदार ने भी अपना शानदार प्रदर्शन किया। शानदार कोमोलिका प्रदर्शन बारी ने हाँ, किया, उन्होंने भी किया। सपना तो ये कुमारी ने किया, ये हाँ, सारे लोग बहुत अच्छा सारे कर लोग रहे। तीरंदाजी में और लॉन्ग बॉल्स में अच्छे, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा। जी उसके बाद फिर ये इवनिंग में मैं ये, चूंकि हमारी एथलेटिक्स गांधीनगर में IIT स्टेडियम में चल रहा था, जी, जी। काफी दूर, वहां से मतलब मुझे कम से कम 2 घंटे लगे वहां तक ओह, पहुंचने में। अलग अलग वेन्यू काफी दूर वेन्यू थे। रखा गया है, तो वो सबसे दिक्कत। तो मैंने वहां देखा कि वहां पर हमारी झारखंड की प्रियंका करगट्टा अपना जंप, बेस्ट लॉन्ग जंप जंप में, जी हाँ। चूंकि नेशनल लेवल का है, हाई लेवल को ओलंपियंस भाग ले रहे हैं, तो सबसे जो फर्स्ट की है वो केरल की जो है कि हाँ। 6.3 हाँ, सब मारिया करके, जी। किया था। जबकि हमारी प्रियंका करकट्टा भी अपना बेस्ट जंप जो है वो ऑलरेडी वो 6.23 मीटर कर चुकी है। जी, लेकिन जी। खिलाड़ी अप डाउन होते रहता है, लेकिन जी। उन्होंने भी बहुत अच्छा किया। तो उस तरह वहाँ पर ही गांधीनगर में ही बॉक्सिंग का जो कि 5 से शुरू हुआ है, जी हाँ, तो इस तरह का बहुत सारा भारोत्तोलन का वहाँ पर था। फिर राजकोट में हॉकी का व्यवस्था किया गया है, जी फिर हाँ। सूरत में भी, तो अलग अलग जगह में। जी। और खिलाड़ियों को और पदाधिकारियों को लगभग ये लोग 1700 जी हाँ। खिलाड़ी पदाधिकारी टोटल मिला करके हैं। जी हाँ, उतने और लोगों की उतने व्यवस्था। की व्यवस्था, और लगभग 700 खिलाड़ी लोग भाग जी। ले रहे हैं। खिलाड़ी सिर्फ 700 लगभग भाग ले रहे हैं। तो बहुत अच्छा है, खाना पीना भी बहुत है, रहने के लिए भी बहुत अच्छा। सारे पदाधिकारी और खिलाड़ियों को होटल में ठहराया गया, ये जी, उन लोगों जी। के लिए बहुत ही अच्छा व्यवस्था दिया गया है। बस दिक्कतें थी तो बहुत, कोई भी ऐसे जैसे बोल Venues, रहे थे खिलाड़ी, हाँ। बोल रहे थे कि कोई भी ऐसा वेन्यू नहीं है कि हम लोग 1 घंटा के, आधा घंटा, 1 घंटा के अंदर पहुंच जी सके। जी। या तो एक ट्रैफिक भी बीच में था। तो ये जब बात आती थी तो सभी को झारखंड में जो 34th नेशनल गेम हुआ था, उसकी तो याद आती है। यहाँ का कोई भी दूसरे स्टेट वाले, यहाँ की हॉस्पिटैलिटी, यहाँ का व्यवस्था, यहाँ की सारी चीज़ों को भूल नहीं सकते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। तो ऐसा अगर देखते हैं तो इससे भी बेटर मतलब झारखंड में स्वच्छ तरीके से झारखंड में हम लोगों को भविष्य में भी करने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। आप स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं और सबसे बड़ी चुनौती तो अभी इन सारे आयोजनों को लेकर के है। और एक खास बात अभी झारखंड में हुआ है कि यहाँ की 6 बच्चियाँ इन भारतीय फुटबॉल टीम में सेलेक्ट हुई हैं और वर्ल्ड कप फुटबॉल होने वाला है। ये खुशी कितनी बड़ी खुशी है एज अ स्पोर्ट्स पर्सन, एज अ स्पोर्ट्स ऑफिसर। हाँ, मैं तो एज करंट में मैं एज ए स्पोर्ट्स डायरेक्टर जरूर हूँ जी। पर जब खिलाड़ियों को देखती हूँ तो मेरी याद पहले क्या जाती जी है। बिल्कुल। और जैसे ही मैं 5 तारीख को मैं गुजरात से लौटी, जैसे ही लैंड करते ही मुझे जानकारी मिला, और वो सोशल मीडिया में भी देखी थी, 6 लोग मतलब जी। झारखंड से, मतलब पूरे इंडिया टीम की आधी खिलाड़ी। बिल्कुल, जैसे पहले हॉकी की टीम हुआ करती थी। हाँ, वैसे हॉकी की टीम भी 2005 में मुझे याद है एशिया कप के लिए 6-8 लोग लड़कियां थी यहाँ हाँ, की। तो ये फुटबॉल के लिए सबसे ज्यादा मतलब 6 लोग का उसमें शामिल होना बहुत बड़ा बात है जी। और जैसे कि बताया जा रहा है, और आपने सुना होगा रेखा जी कि पहले भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने इन खिलाड़ियों को 2020 में गोवा से जब ये लोग वापस कर दिया गया था कि हाँ। कोविड का सिचुएशन देखते हुए, और वैसी स्थिति में ये लोग गांव से है, दो गांव, गुमला से 2 लोग है, जो अस्तम उरांव जो है, जो कप्तान है वो है वहाँ की है, प्लस ये पूर्णिमा कुमारी सिमडेगा से है, अनीता कुमारी है, फिर अंजलि मुंडा है, और सुधा अंकिता लिंडा है। तो ये 6 लोग जो है, तो इन खिलाड़ियों को उन्होंने, माननीय मुख्यमंत्री ने बहुत ही अच्छे से उनको पूरा क्वारंटाइन में रख करके, स्टेट गेस्ट हाउस में रख के उन लोगों को मोराबादी स्टेडियम में प्रैक्टिस 4 महीने से भी ज़्यादा, लगभग 9 महीने तक कराया इनको। तो अगर बताइए, अगर
खिलाड़ी अगर एक सप्ताह एक महीना भी ब्रेक करते हैं तो उनका परफॉर्मेंस सीधा डाउन हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये खिलाड़ियों के लिए टेक्निकली एक झारखंड का मुखिया होते हुए उन्होंने इनका टेक्निकल सपोर्ट किया, सपोर्ट को भी उन्होंने किया। ये सबसे बड़ी बात है। ये हमको लगता है झारखंड के और अन्य मतलब अन्य राज्यों के मुकाबले में बहुत ही अच्छा हुआ। तो अगर उन लोगों को इस तरह का सपोर्ट नहीं मिला होता तो शायद ये लोग अपना परफॉर्मेंस को मेंटेन नहीं कर सकती थी। लेकिन ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ा चीज है और रियली में ये झारखंड राज्य के लिए बहुत खुशी की बात है। और ये लोग ये इंडिया का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि 11 तारीख को जो ओपनिंग होने वाला है जो कलिंगा में भुवनेश्वर में, जी हाँ, वो इंडिया ही मेजबान है उसका। सबसे पहला मैच जो है इंडिया वर्सेस यूएसए है। जी बिल्कुल। उसके बाद में 14th को सेकंड मैच जो है इंडिया वर्सेस ब्राजील है। जी जी। फिर 17th को है इनका। तो ये इन लोगों के लिए बहुत मायने रखता है और हम तो चाहेंगे, दिल से चाहेंगे और विशेष करेंगे कि वो फाइनल में आए और हम लोग उसको आगे भी अच्छा करें, बेस्ट करें और हम लोग उनको अपने स्तर से ओलंपिक लेवल पर भी हम लोग उनको मार्गदर्शन दे सकते हैं। और हमने ये भी सुना कि उनके पास एक विदेशी कोच भी है। जी हाँ, महिला कोच है। जी हाँ, है बहुत अच्छा। तो ये निश्चित रूप से ये हम लोगों को पता है कि उन लोगों को फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा भी इन लोगों को काफी सपोर्ट मिल रहा है और आगे भी ओलंपिक्स गेम तक जाने के लिए इन लोगों का रास्ता क्लियर है। तो सपोर्ट उन लोग भी देंगे और हमारे यहाँ झारखंड की मुखिया तो गदगद। बिल्कुल सही है और हम भी गदगद हैं क्योंकि खिलाड़ी बहुत अच्छा कर रहे हैं प्रदर्शन, विशेषकर अगर महिला खिलाड़ियों की बात करें। एक और बात है, अभी आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है, डे बोर्डिंग सेंटर्स और जो सेंटर्स हैं जहां स्पोर्ट्स हब है और राज्य के अलग अलग ज़िलों में बहुत सारे स्पोर्ट्स प्राइवेटली भी चलते हैं और सरकार के तौर पर भी चलते हैं। इन सब को पूरी सुविधाएं, कई बार चर्चा होती है कि खिलाड़ियों को सारी सुविधाएं मिली हुई हैं, लेकिन कई बार डाइट की मुश्किल होती है, कई बार बाकी रहने की सुविधाएं जो है वो कम होती हैं, कई बार समय पे कोचेस को पैसा नहीं मिल पाता है। ये सारी बातों से हम हमेशा रूबरू होते हैं। तो इन सारी बातों पे आपको तो ध्यान देने की ज़रूरत है। इन सारी बातों को किस तरह की चुनौतियों के रूप में आप ले रही हैं? इसको एक तरह से देखा जाए तो ये जितने भी स्पोर्ट्स के एक्टिविटीज़ या जितनी भी योजनाएं हैं वो तो जो नियम और सर्कुलर के तहत ही किया जाता है। जी। तो मेरा अभी ज़्यादा दिन हुआ नहीं है ज्वाइन किया हुआ, लेकिन मैं उसको एक ट्रैक में, ताकि जैसे होता है कि एक नॉर्मल रोड है उसमें बहुत स्लो चलती है गाड़ी, एक है हाईवे है उसमें हम लोग को फास्ट चलना है, लेकिन फास्ट चलना है तो उसमें एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है, तो उससे बच के चलना है। जी। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मतलब एक सरकार का जो सर्कुलर है, सरकार की योजना है, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग करते हैं। बिल्कुल। और अभी पूरी योजना है इन लोगों के लिए पौष्टिक आहार के लिए, खेल किट के लिए, जैसे आपने सुना होगा कि गोल्डी के लिए मतलब उस तरह का बिल्कुल उनके पास आर्चरी का इक्विपमेंट्स नहीं है, लेकिन जैसे कि मुझे ये है कि उनको हम लोग बहुत जल्द मतलब मुहैया कराएंगे। हाँ, बहुत जल्द उनको हाई स्टैंडर्ड का ये जो है उसके जो आर्चरी का जो उनका लेवल से जब आगे जा रहे हैं तो जैसा वो आगे बढ़ेंगे उस अनुसार उनको देंगे। जी। और बहुत जल्दी वो मेरे ऑफिस में भी आने वाले हैं, उनको सूचना कल दे दी गई है ताकि उनकी क्या समस्याएं हैं या पौष्टिक आहार उनको अतिरिक्त देना है और कौन कौन सी इक्विपमेंट चाहिए उनको, तो उसके लिए उनको यहाँ पर उनके कोच के माध्यम से उनको आमंत्रित किया गया है। जी, बहुत सही आपका प्रयास है और सरकार की भी कोशिश है और लगातार सरकार बहुत सारे काम कर रही है। पिछले दिनों खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया गया, राशि दी गई, ये सारी बातें जो है खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करती है। आपने भी कहा कि खिलाड़ियों को पौष्टिक आहार, उनके किट के लिए सारी सुविधाएं दी जाएगी। तो जिस तरीके से यहाँ पोटेंशियल है,
क्या फिर आप लोग कुछ टैलेंट सर्च भी करेंगे, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा टैलेंट है और खिलाड़ियों को मौके की तलाश होती है। हम भी देखते हैं कि आए दिन झारखंड का कोई सितारा जो है अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर बढ़ता है, राष्ट्रीय पैमाने पर बढ़ता है। तो क्या कुछ जैसे यहाँ पे साई सेंटर्स हैं और सारे जो सेंटर्स हैं उनमें खिलाड़ियों को लाने के लिए, नई खिलाड़ियों की पौध आए, इसके लिए भी कोई प्रयास होगा क्या? ये रेखा जी, आपको पता है खेल विभाग में ये योजना पहले से है, क्योंकि खेल विभाग के अंतर्गत आवासीय प्रशिक्षण केंद्र और डे बोर्डिंग प्रशिक्षण चलते हैं जी। तो इसके लिए प्रखंड, जिला लेवल पर, स्टेट लेवल पर प्रतिभा खोज कराई जाती है। लेकिन चूंकि अभी बहुत सारी योजनाएं अभी इम्प्लीमेंट करना बाकी है, तो इतने कम समय में मुझे लगता है 4-5 महीने में हम कितना कर पाएंगे। तो ऑलरेडी जो जिला खेल पदाधिकारियों के साथ विमर्श हो चुकी है और ये इसको उन लोगों के तरफ से सुझाव यही मिला है कि हम लोग इस बार पॉकेट सिलेक्शन करेंगे। अच्छा। यही है कि अगर हम लोग प्रखंड, जिला और स्टेट लेवल पर करते हैं सिलेक्शन, तो जो खिलाड़ी मेरिट लिस्ट जो बनता है, तो कोई भी खिलाड़ी को कोई सेंटर में डाल दिया जाता है। तो कहीं दूर होने की वजह से उनको, उनके गार्जियन, उनके अभिभावक या खिलाड़ी वहाँ तक रुकना, वहाँ पर टिकना थोड़ा मुश्किल होता है उन लोगों को। तो अगर पॉकेट सिलेक्शन करते हैं तो पर्टिकुलर उस एरिया के लिए खिलाड़ी को सिलेक्ट करेंगे और उसी एरिया में रखेंगे। अच्छा। ताकि उनका जो अभिभावक का भी उनके साथ संपर्क बना रहेगा, क्योंकि अभी पहले के जैसे नहीं है कि गांव देहात से खिलाड़ी आ रहे हैं, अगर इंटरनेशनल लेवल पे भी बन रहे हैं तो उनके अभिभावक को पता नहीं चलता है। लेकिन रेखा जी, अभी मैं देख रही हूँ कि बहुत ही सजग है उन अभिभावक भी। खिलाड़ी जब जीतते हैं तो उनके अभिभावक, उनके गांव वाले, उनके पूरा टोला वाले जश्न मनाना शुरू करते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकती हैं कि पहले का माहौल नहीं है। तो खिलाड़ियों को हर लोग मतलब आगे बढ़ाने के लिए खड़े हैं आज के दिन में। तो प्रतिभा खोज के लिए जो झारखंड में तो काफी टैलेंटेड खिलाड़ी हैं ही, उनको हम लोग को तराशने की जरूरत है। तो यही सुझाव मिला है डीओसओ के तरफ से कि उनको इस बार हम लोग पॉकेट सिलेक्शन करके हम लोग खिलाड़ियों का जो जगह है उसको हम लोग भरेंगे। बिल्कुल। और जो भी खिलाड़ी, जैसे गोल्डी मिश्रा जैसे खिलाड़ी डे बोर्डिंग में है, तो उसको हम लोग को आगे सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी में ले सकते हैं। जी। और या तो फिर उनसे हम लोग मैंने उनको आमंत्रित किया है यही सब पूछने के लिए कि इस तरह का खिलाड़ी होंगे तो आगे वो किस जगह आप जाना चाहेंगे। क्योंकि है तो कोई भी खिलाड़ी हो, या हमारा रेसिडेंशियल डे बोर्डिंग सेंटर का खिलाड़ी हो, चाहे एसोसिएशन के पास जो स्टेट का खिलाड़ी हो, है तो झारखंड स्टेट के, बिल्कुल है तो वो इंडिया टीम से खेलेंगे। जी। तो इसीलिए उन लोगों को बेहतर सुविधा देने की आवश्यकता है, तो मैंने उनको आमंत्रित किया है। बहुत जल्द वो आएंगे इधर में। बहुत अच्छी बात है कि इस तरह का प्रयास अगर किसी सरकारी अधिकारी के द्वारा होता है तो खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन होता है। जब आप वहाँ पहुँची, खिलाड़ियों से मिली अभी 36 नेशनल गेम में, तो खिलाड़ी कितने उत्साहित हुए? क्योंकि मैंने कुछ फोटोग्राफ्स देखे सोशल मीडिया पे और अखबारों में, खिलाड़ियों का कितना उत्साह देखा? खिलाड़ियों का उत्साह आप जैसे अपना जो अपना खुशी को जब व्यक्त करते हैं, तो सबसे पहले आज का जो ये है सोशल मीडिया है जी, फोटोग्राफी है, तो तुरंत वो फोटो खिंचाना चाहेंगे, ये करेंगे। तो आपने देखा होगा जहाँ भी मैं विजिट की, तीरंदाजी फील्ड में, लॉन्ग बॉल्स में, एथलेटिक्स में, तो देखे होंगे आप फोटोग्राफी। मैंने कोशिश किया राजकोट भी जाने का, या सूरत भी काफ़ी दूर है, तो लोग बोले कि कम से कम 4-5 घंटे लगे। तो 4-5 घंटे लगेंगे, मुझे तो 2 ही दिन रहना है वहाँ, तो पॉसिबल नहीं था। तो मैंने अपने कॉल से ही मैं उन लोगों से बातचीत की और शुभकामनाएं दी, और अभी उन लोग अच्छा भी कर रहे हैं। तो मेरा जाने से बहुत लोगों को उसके बाद फिर उनको क्या प्रॉब्लम है या ये है, तो उनका जो एसोसिएशन के पदाधिकारियों से, खिलाड़ियों से मुझे डायरेक्ट बात करने का मौका मिला। तो जो भी जैसे दूरी बन जाती है खेल विभाग के पदाधिकारी, एसोसिएशन के और खिलाड़ियों के बीच, तो दूरी बनती है, उसी में कई गलतफहमियां होती हैं। जैसे आपने सुना होगा कि कोई टीम जो है वो
सभी के लिए 3rd AC का प्रावधान है खेल विभाग का जी। सर्कुलर के अनुसार, लेकिन किसी ने फ्लाइट से अपना ट्रेन का ये कैंसिल हो जाने के बाद फ्लाइट में गए। जी जी तो ये कहना था कि वो फ्लाइट से जा रहे हैं कुछ जी जी ये अंतर हो रहा है। जी। तो ये इस बात के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर हम सरकारी पदाधिकारी हैं, हम लोग तो सर्कुलर के अनुसार, नोटिफिकेशन के अनुसार, संकल्प के अनुसार चलेंगे। जी बिल्कुल। लेकिन ये चूंकि सीनियर्स का गेम है तो इसमें एसोसिएशन, झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन की सहभागिता बहुत ज़्यादा है। तो मैं उन लोगों को यही मैंने कहा भी और अभी भी मैं सुझाव देना चाहूँगी कि इस तरह कोई नई चीज़ें होती है, कोई फ्लाइट से जा रहे हैं या फिर कहीं सिरोमोनियल किट का प्रॉब्लम हो गया, तो ऐसा हुआ तो वो अपने स्तर से भी उनके लिए सपोर्ट सिस्टम के रूप में खड़ा हो, क्योंकि उन एसोसिएशन के पदाधिकारी खुद एसोसिएशन चलाते हैं। जी जी। सरकार उनको सिर्फ ग्रांट देती है। बिल्कुल। तो ग्रांट देती है तो टोटल चीज कवर तो नहीं हो सकती बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो एसोसिएशन का काम है कि उसको कोई भी कमी बेसी हो रही तो उसको पूरा करे, फुलफिल करे। जी, उनका लायबिलिटी है, अपना लायबिलिटी को ले पूरा करे। तो इस तरह खेल विभाग के साथ तालमेल हो सकता है। अगर हम एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करने से कोई फायदा नहीं चाहेंगे या किसी के ऊपर दोषारोपण करेंगे बिल्कुल, तो वो तो खिलाड़ियों के हित में, बिल्कुल नहीं होगा। ये मिल बैठकर आगे बढ़ाने की बात है। तो ये गलतफहमी जो थी वो दूर हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात, महुआ डांड की सरोजनी जो खाली पैर दौड़ती थी और आज झारखंड की स्पोर्ट्स डायरेक्टर, इस सफर को कैसे देखती हैं? पीछे घूम के देखिए। बहुत पीछे मीन्स अभी 2022 है जी। और मेरा स्पोर्ट्स कैरियर 1983 से 1995 तक मेरा एक्टिव स्पोर्ट्स 12 सालों के रूप में थी जी। तो उस टाइम का सिनारियो को देखें और अभी का में, अभी मुझे एक ही ये में लगता है कि काश उस समय ये सुविधा मिली होती तो मैं कब के ओलंपियन बनी होती। सबसे पहला तो ये होता है जी। लेकिन उस समय भी था, तब भी हम लोगों ने जो बेस्ट परफॉर्मेंस देने का कोशिश किया, हम लोगों ने मेडल लिया, वो सबसे बड़ी बात होती है जी। मेरा जन्म एक गांव में, रामसेली गांव महुआडांड़ में हुआ था। महुआडांड़ के एरिया में काफ़ी जंगल के बीच मेरा गांव है, वहाँ हुआ था। और वहाँ से मैं जो एथलेटिक्स प्रशिक्षण केंद्र गर्ल्स का है, जो सरकार पहले बिहार सरकार खेल विभाग के अंदर ही था, जी जी। उस सेंटर में रही। संतरेसा से मैं ये मैट्रिक की और सन जोसेफ से +2 की। उसके बाद मुझे पुलिस में लाया गया, पुलिस में योगदान दी और जमशेदपुर में जा कर के पुलिस में रहते हुए मैंने ग्रेजुएशन भी किया। और पुलिस में रहते हुए मैंने ऑल इंडिया पुलिस गेम, नेशनल जो ओपन नेशनल, सीनियर नेशनल, ये सब में पार्टिसिपेट किया। आज जितनी सुविधाएं हैं, जो आपने कहा कि मैं सोचती हूँ कि उस वक्त की सुविधाएं आज होती तो और अपने खिलाड़ियों को और कितनी सुविधाएं आप देंगी, क्योंकि यहाँ भी बहुत ज़रूरत है। स्टेडियम्स नहीं हैं अच्छे, मैदान थोड़े कम हैं, तो ये सब की ओर भी सरकार सोचेगी। आपका भी प्रपोजल होगा क्या इसमें? ऑलरेडी सरकार के पास इस तरह की योजना है और आप सभी को भी पता है कि पूरे झारखंड में कई स्टेडियम का निर्माण किया गया है जी। बस उनको मेंटेन करने की आवश्यकता है, उसको खिलाड़ियों को उपयोग करने की आवश्यकता है। तो सरकार ने इतना स्टेडियम बना दिया है कि खिलाड़ी, मुझे लगता है उसमें बहुत कम खिलाड़ी कहीं कहीं पे प्रैक्टिस करते। तो मैं खिलाड़ियों से या कोचेस से, खेल एसोसिएशन से मैं आग्रह करूंगी कि उन स्टेडियम को उपयोग करें, ताकि स्टेडियम को भी मेंटेन करने में सहयोग होगा। और जहां तक खिलाड़ी जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो उनको आज के समय में, आज का तकनीकी जो ये चल रहा है, सुविधाएं देनी है तो हमें देना है। उनको अच्छा इक्विपमेंट्स देना है, उनको ट्रेनिंग का सुविधा अच्छा देना है, पौष्टिक आहार देना है। तो जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप अगर हाई अचीवमेंट में जाते हैं तो उनके लिए उसी तरह का सुविधा देने से और भी अच्छा करेंगे। और
आने वाले जो 2024 पेरिस ओलंपिक्स में मुझे लगता है ये सिर्फ जो हॉकी की लड़कियां जो ये कर रही हैं ओलंपिक में टीम में जा रही हैं, मुझे लगता है 2024 में और भी खेल से ज़्यादा संख्या में भाग लेने की संभावना दिख रही है। एथलेटिक्स की भी बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं, आप भी एथलीट रही हैं, तो रांची में तो बहुत अच्छा एथलेटिक स्टेडियम है, जमशेदपुर में भी है, सिमडेगा में भी है, लेकिन जैसे आपने कहा महुआ डांड में भी है, तो वहाँ भी हैं, और राज्यों में भी जहाँ पोटेंशियल नज़र आता है वहाँ सोच रही हैं क्या, क्योंकि एथलेटिक्स में बहुत हुनर है हमारे यहाँ। ये एथलेटिक्स मीन्स ट्रैक एंड फील्ड इवेंट, ये पूरे स्पोर्ट्स का मदर इवेंट है। बिल्कुल। और रांची में, जमशेदपुर में सिंथेटिक ट्रैक तो तैयार है ही, महुआ डांड में नहीं है जी। अच्छा, तो आप ही के शहर में नहीं है? मेरे ही गांव में नहीं है। जी। तो वहाँ बनाने की आवश्यकता है, और उधर से पहले जितने भी अच्छे इंटरनेशनल खिलाड़ी, नेशनल खिलाड़ी बने, अभी उसमें कमी आई है। तो मुझे लगता है चूंकि उस सेंटर से के प्रोडक्ट हूँ, तो उस हैसियत से मुझे लगता है कि वहाँ पर सुविधा देना चाहिए जो कि और भी अच्छा खिलाड़ी आ सके। और वहाँ सिर्फ नहीं, और भी झारखंड के अन्य जिलों में भी जहाँ भी पोटेंशियल है, मैंने जितने भी डीओसोस हैं जिला के खेल पदाधिकारी, उनको भी हमने कहा है कि जहाँ भी इस तरह का ये है आप रिपोर्ट दीजिए। उन्होंने रिपोर्ट भी दिया है, तो कहाँ कहाँ किस तरह का स्टेडियम को मेंटेन करने की आवश्यकता है वो सब भी देखा जाएगा। क्योंकि एथलेटिक्स की बात करते हैं तो रांची है, जमशेदपुर है, साहिबगंज है, पलामू है, लातेहार, ये सब में अच्छा एथलेटिक्स के लिए अच्छे खिलाड़ी निकल सकते हैं। उसी तरह हॉकी में आप देख रही हैं कि अभी पूरे झारखंड में ये सिमडेगा बहुत आगे जा रहा है। सिमडेगा और खूंटी, वहाँ पर स्टोटर्फ लगा हुआ है, खूंटी में भी लगा हुआ है। तो और भी इधर हम लोग दुमका प्रमंडल में भी जाएं तो उधर से भी आ सकते हैं। जी। उसी तरह आर्चरी आप देख रही होंगी कि जमशेदपुर में है, जमशेदपुर में है, हाँ। और ये में भी है, वो दुमका में भी है, सरायकेला में भी जी, है। हाँ। तो यहाँ से भी हो रहा है, तो इसको भी और भी आगे बढ़ाने, इसी तरह और भी जो दूसरे गेम अन्य खेल को भी, क्योंकि जो खेल नीति, जो नई नीति जो बनी है, और कुछ दिन पहले ही उसका विमोचन भी अभी 13 अक्टूबर को ही, 13 सितंबर को ही माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है, बहुत अच्छा है। और उसमें सभी खेलों को एक बराबरी का दर्जा दिया गया है, इसलिए कि ताकि उसमें स्पोर्ट्स कल्चर आए। आपका जितना स्पोर्ट्स कल्चर होगा, डेवलप करेगा, उतना ही खिलाड़ी आगे, प्रतिभावान खिलाड़ी आगे। बिल्कुल बहुत सही कहा आपने कि स्पोर्ट्स कल्चर अगर डेवलप होता है तो उतने ही प्रतिभावान खिलाड़ी निकल कर सामने आएंगे। और एक खिलाड़ी जब खेल प्रशासक हो जाता है तो खेल के दिन भी बहुरते हैं। तो सरोजनी जी, बहुत अच्छी जानकारी दी, और हम झारखंड के स्पोर्ट्स के अच्छे भविष्य की कामना के साथ आपको कहते हैं बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।